Alright guys, Avnish here from Tech Terminus. This is the Creo Obsidian Gaming Monitor. ये मॉनिटर बहुत ही ज़्यादा चर्चे में है ड्यू टू इट्स प्राइस पॉइंट, क्योंकि 16,000 के आसपास अवेलेबल हो जाता है। एंड यहाँ पर है 27 इंच 2K IPS पैनल विद 200 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट, 1 मिलीसेकंड रिस्पॉन्स टाइम, 400 नीट्स पीक ब्राइटनेस एंड लार्ज सेट ऑफ कलर स्पेस। बॉक्स पे स्पेक्स देख के तो लग रहा है ये है गेमिंग बीस्ट, बट रियल लाइफ परफॉर्मेंस में कितना अच्छा परफॉर्म करता है वी विल ब्रेक डाउन हियर। एंड भाई मैं स्टैट्स देख रहा था, 3% लोगों ने बस चैनल को सब्सक्राइब किया है। सो प्लीज सब्सक्राइब दोस्तों फॉर द लेटेस्ट टेक रिव्यूज। एंड ड्यूरिंग माय टेस्टिंग मैंने BenQ 2K IPS पैनल मॉनिटर के साथ कंपेयर किया है ताकि कलर्स का एक्चुअल थोड़ा एनालिसिस कर पाए। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट कर लेते हैं मॉनिटर का अनबॉक्सिंग इन ASMR स्टाइल। सो बिल्ड एंड डिजाइन से स्टार्ट करता हूँ। मॉनिटर कंप्लीटली प्लास्टिक बिल्ड के साथ आता है एंड मेड ब्लैक फिनिश में देखने को मिलता है। 3 साइड नैरो बेजल्स हैं एंड आपको मिनिमल गेमिंग लुक भी मिल जाएगा विद द क्रियो पर्पल कलर स्कीम। बट एक चीज मैंने नोटिस किया, मॉनिटर का बेस फ्लिम्जी फील होता है। लाइक आप हाइट एडजस्ट करते हैं ना तो मॉनिटर का बेस आम हवा में उछल जाता है यार। अब देखो भाई, मैं मॉनिटर को मैक्सिमम हाइट में गया, ये जंप सा मारता है। एंड मॉनिटर आर्म को भी बिल्ड क्वालिटी ओकेश साइड लगा क्योंकि प्लास्टिक बिल्डअप के साथ आता है। एंड मॉनिटर के आर्म में मेरे को केबल मैनेजमेंट का भी स्पेस देखने को मिला, जिससे इजीली केबल्स वगैरह मैनेज हो जाते हैं। बाकी इसका जो मॉनिटर आर्म है वो बेस माउंट से फिक्स होता है। बैक में क्रियो का लोगो प्रेजेंट है एंड पर्पल कलर का यहाँ पर 5-वे जॉयस्टिक OHD भी दिया गया है। एंड यहाँ पर न्यूमरस एडजस्टमेंट के फीचर्स दिए गए हैं लाइक हाइट एडजस्टमेंट, टिल्ट एडजस्टमेंट, पीवोट भी हो जाता है। बट ड्यूरिंग द पीवोट आपको मॉनिटर को हाईएस्ट हाइट में ले जाना पड़ेगा। आफ्टर दैट आप टिल्ट कर पाएंगे इन द 90 डिग्री। एंड आप मॉनिटर आर्म भी यूज कर सकते हैं यार वाया द वेसा माउंट, एंड मैंने भी करके देखा, इट रियली लुक्स वेरी कूल। और हाँ, केंसिंगटन सिक्योरिटी स्लॉट भी इंक्लूडेड है फॉर द सिक्योरिटी अगर आप ऑफिस वगैरह में मॉनिटर यूज करते हैं। लुकिंग ऑन द पोर्ट्स, 2 HDMI 2.0 का पोर्ट है, 2 DP 1.4 का पोर्ट है एंड 1 3.5mm हेडफोन जैक। एंड यहाँ पर जो USB टाइप पे पोर्ट है ना भाई, उसका कोई यूज नहीं है, इट्स फॉर द फर्मवेयर अपग्रेड्स। और हाँ, ये मॉनिटर में कोई भी इनबिल्ट स्पीकर्स प्रेजेंट नहीं है। अब आते हैं मेन हाईलाइट पर, दैट इज द डिस्प्ले। यहाँ पर है 27 इंच 2K IPS पैनल एंड 27 इंच 2K मॉनिटर में हमको मिलता है 109 पिक्सल पर इंच, जिससे टेक्स्ट और डिटेल्स एकदम शार्प दिखते हैं यार। एंड 27 इंच 2K एकदम स्वीट स्पॉट रहता है क्योंकि यहाँ पर कोई भी स्केलिंग का जरूरत नहीं रहता। एंड ये मॉनिटर 400 नीट्स का पीक ब्राइटनेस के साथ आता है, बट टिपिकल ब्राइटनेस इज अराउंड 350 नीट्स। 100% sRGB का कलर गैमेट है एंड इट आल्सो सपोर्ट 97% DCI P3 एंड 95% Adobe RGB कलर गैमेट। एंड यहाँ पर 200 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, बट नोट दैट 200 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट खाली आपको DP पोर्ट के थ्रू मिलेगा। आप HDMI में मॉनिटर को यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम 144 हर्ट्ज तक का ही रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। सो आपको फुल 200 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के लिए Type-C to DP केबल लेना पड़ेगा, तभी ये मॉनिटर इतना हाई रिफ्रेश रेट अटेन कर पाता है। एंड 1 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम खाली आपको MPRT मोड में देखने को मिलेगा। नॉर्मल G2G में 4 से 4.5 मिलीसेकंड का ही रिस्पॉन्स टाइम देखने को मिलता है, दैट यू हैव टू नोट इट डाउन। एंड IPS पैनल का कॉन्ट्रास्ट रेशियो यूजुअली 1000:1 रहता है, बट यहाँ पर 1100:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो दिया गया है। एंड कुछ यूनिट्स में 1300:1 का भी कॉन्ट्रास्ट रेशियो देखने को मिला इन द क्रियो मॉनिटर्स। एंड ये मॉनिटर 10 बिट कलर डेप्थ क्लेम करती है, बट एक्चुअली ये 10 बिट नहीं है यार, इट इज 8 बिट प्लस FRC। FRC होता है फ्रेम रेट कंट्रोल। 8 बिट में रहता है 256 सेट्स ऑफ RGB, वही आप 10 बिट डिस्प्ले लेते हैं तो वहां पर रहता है 1024 सेट्स ऑफ ऑल द कलर्स। अब FRC बेसिकली क्या करता है, लाइट और डार्क सेट के बीच पिक्सल्स को फास्ट वे में फ्लिकर करता है, जिससे आपके आई ट्रिगर हो जाते हैं और आपको लगता है भाई प्रॉपर ये कलर प्रोड्यूस हो गया है।
सो दैट्स द मैजिक ऑफ फ्रेम रेट कंट्रोल। एंड ये प्राइस पॉइंट में कोई भी 10 बिट मॉनिटर नहीं मिलता यार। एंड नो डाउट IPS पैनल डिस्प्ले है, 400 नीट्स का पीक ब्राइटनेस है, तो कलर्स काफ़ी वाइब्रेंट निकल के आते हैं। एंड वीविंग एंगल्स भी काफ़ी अच्छा है क्योंकि IPS पैनल में कोई भी कलर शिफ्ट नहीं होता। एंड ये फैक्ट्री कैलिब्रेटेड मॉनिटर है, ब्रांड ने ऐसा क्लेम किया है क्योंकि डेल्टा ई वैल्यू है <2। एंड ये मॉनिटर में जो बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड मोड रहता है उसमें मैंने थोड़ा कूलर टोन्स फेस किया। मैंने बेनक्यू मॉनिटर से भी साइड बाय साइड कंपेयर कराया। कलर्स आपको थोड़े पंची लग सकते हैं क्योंकि यहाँ पर है भाई 400 नीट्स का पीक ब्राइटनेस। एंड ये बेसिकली ना लाइटर सीन्स में ही ज्यादा पता चलता है। एंड नॉर्मल सीन में सच कोई मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिला। लेफ्ट साइड में क्रियो का मॉनिटर है, राइट साइड में बेनक्यू का मॉनिटर है, दोनों IPS पैनल के साथ आता है। एंड 350 नीट्स का पीक ब्राइटनेस है ऑन द बेनक्यू मॉनिटर। क्रियो का भी टिपिकल ब्राइटनेस 350 to 400 नीट्स के बीच ही रहता है, तो आप देख पा रहे होंगे उतना भी डिफरेंस नहीं है। तो हाँ, आप OHD सेटिंग से ऑब्वियसली अपने हिसाब से कस्टमाइज कर पाएंगे। न्यूमरस कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस अवेलेबल है। IPS पैनल डिस्प्ले है तो डेफिनेटली बैकलिट ब्लीडिंग तो रहता ही है। मैंने डार्क सीन में चेक किया, कुछ इतना मेरे को ब्लीडिंग देखने को मिला। एंड ऑब्वियसली ये यूनिट टू यूनिट डिफर करता है। एंड ये है मॉनिटर का OHD सेटिंग। एंड यहाँ पर डिफरेंट पिक्चर मोड देखने को मिलता है, लाइक स्टैंडर्ड, RTS, FPS, मोबा, मूवी, फोटो, टेक्स्ट। एंड यहाँ पर HDR सिनेमा के साथ साथ HDR गेम मोड भी दिया गया है। बाकी कलर कैलिब्रेट करने के लिए ढेर सारे ऑप्शन दिए गए हैं, लाइक 6 एक्सिस कलर देखने को मिल रहा है। कलर स्पेस आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं, लाइक sRGB, Adobe RGB एंड ऑल्सो द DCI P3। कलर रेंज भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कलर डोमेन भी कर सकते हैं। भाई बहुत सारे कस्टमाइजेशन यहाँ पर दिए गए हैं। अलॉन्ग विद दैट गेमिंग सेटअप भी है जिसमें आप FPS नोटिस ऑन कर सकते हैं जिससे FPS शो होता है, एंड ऑल्सो द टाइमर। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर ऑडियो सेटअप एंड इनपुट सेलेक्ट के भी सेटिंग्स दिए गए हैं। एंड गेमिंग एक्सपीरियंस की बात करूँ तो 200 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट में गेम प्ले करने का अलग ही मजा है यार, स्पेशली आप 60 हर्ट्ज या 144 हर्ट्ज से अपग्रेड कर रहे हैं। एंड हमने कुछ गेम्स प्ले किया, लाइक वैलोरेंट हो गया, ओवरवॉच हो गया। नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस देखने को मिला विद इट्स 200 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। एंड हमने पावरफुल लैपटॉप भी रखा था ताकि प्रॉपर FPS का फील ले पाए। एंड 200 हर्ट्ज में गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत ही सुपर स्मूथ एंड फास्ट फील होता है यार, स्पेशली 2K रिजोल्यूशन है तो क्लैरिटी काफ़ी अच्छा रहता है, स्पेशली इन फास्ट मूविंग गेम्स लाइक वैलोरेंट। एम काफ़ी स्मूथ होता है यार। एंड एज सच मेरे को कोई भी घोस्टिंग देखने को नहीं मिला ड्यूरिंग द होल गेम प्ले, दैट मीन्स मोशन बहुत ही ज़्यादा स्मूथ थे यार। एंड यहाँ पर ढेर सारे ओवरड्राइव फीचर दिए गए हैं, लाइक नेटिव, फास्ट, फास्टर, रैपिड, डायनेमिक एंड यूजर। एंड मेरे को फास्टर मोड एकदम स्वीट स्पॉट लगा ड्यूरिंग द गेम प्ले, कोई भी घोस्टिंग देखने को नहीं मिला। एंड यहाँ पर एक MPRT मोड भी दिया गया है, दैट इज मूविंग पिक्चर रिस्पॉन्स टाइम, उससे 1 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर मोशन ब्लर कम देखने को मिलता है ड्यू टू द बैकलिट स्ट्रॉबिंग। और इसमें क्या होता है, जो बैकलिट रहता है उसको ऑन एंड ऑफ करता है मॉनिटर कंटिन्यूसली ताकि कोई भी मोशन ब्लर ना दिखे। दैट्स व्हाई ब्राइटनेस कम हो जाता है एंड आपको फ्लिकरिंग भी देखने को मिलेगा जब हम कैमरा से देखते हैं, ना कि आंखों से। एंड द बेस्ट पार्ट, ये मॉनिटर में वेसा अडैप्टिव सिंक है फॉर द जिटर फ्री वीडियो प्लेबैक। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर फ्री सिंक एंड NVIDIA G Sync दोनों ही सपोर्टेबल है। अब मैं प्रोडक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। 2K QHD रिजोल्यूशन है तो टेक्स्ट काफ़ी शार्पल दिखते हैं। आप कोडिंग वगैरह करेंगे तो नो डाउट आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहने वाला है। बट हाँ, कोडिंग में डार्क सीन ज़्यादा रहता है तो थोड़ा आपको कॉन्ट्रास्ट वाला इशू आ सकता है। तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप कॉन्ट्रास्ट रेशियो इंक्रीज कर लीजिएगा फ्रॉम द OHD मेनू। एंड कंटेंट क्रिएशन या वीडियो एडिटिंग के लिए अच्छा मॉनिटर हो सकता है क्योंकि यहाँ पर है 100% sRGB का कलर गैमेट। बट डायनेमिक रेंज इज कम्प्लीटली सब्जेक्टिव यार। मेरे पैनल में सच कोई इशू देखने को नहीं मिला एंड मेरा वीडियो एडिटिंग एक्सपीरियंस अच्छा ही था इन दिस क्रियो मॉनिटर। एंड इवन आप इंटरटेनमेंट के लिए भी मॉनिटर लुकआउट कर रहे हैं तो कलर्स मेरे को रियली अच्छा लगा यार। एंड अगेन मैं बेनक्यू मॉनिटर और इसका कंपेरिजन दिखाना चाहूँगा। ढेर सारे मैंने सैम्पल्स कलेक्ट किए हैं, लाइक लाइटर टोन हो गया, डार्कर टोन हो गया, कुछ गेम प्ले का भी मैंने साइड बाय साइड कंपेयर किया तो रियली एज सच मेरे को कोई मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिला। हाँ, कुछ सीन में क्रियो के मॉनिटर में थोड़ा पंची कलर्स नजर आए ड्यू टू द 400 नीट्स पीक ब्राइटनेस एंड मोर कलर स्पेसेस। एंड बेनक्यू में मेरे को थोड़ा वार्मर टोन देखने को मिला। एंड कलर टोन्स आप OHD से कस्टमाइज कर सकते हैं बट स्टैंडर्ड मोड में थोड़ा कूलर टोन्स प्रोड्यूस करता है ये क्रियो का मॉनिटर। एंड यहाँ पर HDR10 का भी सपोर्ट है सो इजिली आप HDR रेडी कॉन्टेंट्स देख पाएंगे। तो यहाँ पर आपको डार्कर कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है अलॉन्ग विद द हाई रेंज ऑफ कलर्स। एंड HDR कंटेंट देखने में एक्सपीरियंस डिसेंट ही था, ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है।
एंड इन टर्म्स ऑफ वारंटी ब्रांड ने बोला है भाई हम देंगे आपको 800 डेज का वारंटी। मॉनिटर इंडस्ट्री में ज्यादातर आपको 3 इयर्स का वारंटी देखने को मिलता है, बट यहाँ पर खाली 2.2 इयर्स की ही वारंटी है। बाकी प्राइसिंग तो काफी अच्छा निकल के आ रहा है। अभी मैं देख रहा था अमेजोन में 16,000 के आसपास अवेलेबल हो रहा है, एंड अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप 15,100 के आसपास भी मॉनिटर ले सकते हैं। सो 15 से 16,000 के बीच क्रियो का ऑब्सीडियन गेमिंग मॉनिटर एक बैलेंस पैकेज की तरह मेरे को देखने को मिला, क्योंकि ज्यादातर ब्रांड्स यहाँ पर VA पैनल देता है, बट यहाँ पर है IPS पैनल। नो डाउट गेमर्स के लिए VA पैनल अच्छा हो सकता है, बट जिनको वीडियो एडिटिंग करना है या कंटेंट प्लेबैक का मजा लेना है, देन IPS पैनल इज अ बेटर चॉइस एज पर माय एक्सपीरियंस। एंड दैट्स व्हाई ये मॉनिटर को मैंने IPS पैनल से कंपेयर किया इंस्टेड ऑफ VA पैनल, क्योंकि VA पैनल में कॉन्ट्रास्ट रेशियो ही पूरा अलग हो जाता है, एंड ऑल्सो द होल डायनेमिक रेंज एंड कलर्स। तो ये मॉनिटर किसके लिए बेस्ट है? लाइक जिनका बजट थोड़ा कम है, हार्डकोर गेमर्स है जिनको हाई रिफ्रेश रेट चाहिए, एंड वीडियो एडिटर्स जिनको लार्ज सेट ऑफ कलर स्पेस मिल जाए, लाइक sRGB, DCI-P3 एंड ऑल दैट थिंग्स। एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर प्रीमियम मेटल बिल्ड या वारंटी को लेके आप कॉन्शियस है, देन इट कैन बी अ कॉम्प्रोमाइज फॉर यू, बट ऑब्वियसली आपको बेटर बिल्ड क्वालिटी के लिए ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। सो अगर आपको एक अफोर्डेबल एंड हाई परफॉर्मेंस मॉनिटर चाहिए जो गेमिंग और प्रोडक्टिविटी टास्क दोनों संभाले, देन क्रियो का मॉनिटर आपके लिए एक अच्छा चॉइस हो सकता है। बाकी ये थे मेरे ओपिनियंस एंड ऑब्जर्वेशन। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना यार, साथ ही चैनल में न हो तो चैनल को सब्सक्राइब। मिलता है नेक्स्ट अमेजिंग रिव्यू के साथ। टिल देन टेक केयर एंड वेरी गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।